हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेल एजुकेशन में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। इस टॉपिक में हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व में कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं और कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं और किस किस ज्वालामुखी की क्या विशेषता है, ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेकर आए तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, देख लेते हैं हम इसमें आज। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी को हम प्रमुख मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित करते हैं। इन 3 भागों में ये कौन कौन से भाग होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है सक्रिय ज्वालामुखी, और साथ में आता है हमारा सेकंड प्रसुप्त ज्वालामुखी, और थर्ड हमारा आता है मृत या शांत ज्वालामुखी। ये 3 प्रकार ज्वालामुखी के पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें सक्रिय ज्वालामुखी किसे बोलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, वह ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प तथा गैस और साथ ही साथ राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, तो उन ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। जिन ज्वालामुखी में यह सभी विशेषता पाई जाएंगी तो उन सभी ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ, यानी कोई भी ज्वालामुखी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, सक्रिय ज्वालामुखी में लगातार लावा या धूल, वाष्प, गैस निकलती रहती है। और इसी के अपोजिट प्रसुप्त ज्वालामुखी में फ्रेंड्स, ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं है, यानी बहुत लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं होता है, लेकिन कभी भी यह सक्रिय हो सकता है, यानी कभी भी लावा, धूल, गैस, वाष्प निकल सकती है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम क्या कहेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी को ही शांत ज्वालामुखी कहा जाता है, और इसको शांत ज्वालामुखी इस कारण से कहा जाता है क्योंकि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है। ये मृत ज्वालामुखी फ्रेंड्स उन ज्वालामुखी को बोला जाता है जिन ज्वालामुखियों में ऐतिहासिक काल में, यानी बहुत लंबे समय से कोई भी उद्गार नहीं हुआ है और न ही दोबारा से सक्रिय होने की संभावना है, यानी बिल्कुल संभावना समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है फ्रेंड्स। आप इनको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट हमारा आता है फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, यानी भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है तो कौन सा है। देख लीजिए, उत्तर हमारा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी इस द्वीप से, बैरन द्वीप से लगातार लावा, वाष्प, जल वाष्प आदि निकलते रहते हैं। नेक्स्ट इसी में ही आता है हमारा बैरन द्वीप। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है, यानी 3 किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यह ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड्स ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैरन ज्वालामुखी में पहली बार कब विस्फोट हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1787 में। नेक्स्ट इसी में आ जाएगा, यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बैरन ज्वालामुखी से संबंधित। नेक्स्ट देख लीजिए हम, किन पर्वत श्रेणियों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वतों में, यानी फोल्ड माउंटेन में। फोल्ड माउंटेन को ही नवीन मोड़दार पर्वत बोला जाता है फ्रेंड, और इन पर्वतों में ही अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है।
फ्रेंड्स ये ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में स्थित आती है और अर्जेंटीना तथा चिली देश की सीमा पर स्थित है। यानी ये ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यानी एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? एयरबस ज्वालामुखी। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा, ये भी महत्वपूर्ण आ जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर है? इसके बारे में मैंने अभी बताया है आपको। सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इसमें जो सबसे पहले उद्गार हुआ है 1787 में, 1787 में इसमें सबसे पहले उद्गार हुआ। इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी तरह का ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। 3 प्रकार के ज्वालामुखियों में से कोई भी ज्वालामुखी या कोई भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट हमारा आता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी इक्वेडोर। यानी इक्वेडोर में स्थित है ये कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एलमिस्टी ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है। यानी एलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पेरू देश में। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा एक और, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? मैंने अभी तक जितने भी आपको फैक्ट बताए ये सभी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इनसे जरूर क्वेश्चन बनता है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपाइन द्वीप। यानी फिलीपाइन द्वीप में विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पेले के बाल का संबंध किससे है? यानी पेले के बाल का संबंध किससे है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी से, यानी पेले के बाल। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी धरती के नीचे जो ज्वालामुखी का तरल पदार्थ होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा ही जो बाहर निकल जाता है, यानी ये आपका ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है, जैसे ही ये मैग्मा फैल जाता है बाहर निकलकर, तो इसी को ही लावा बोला जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड, ज्वालामुखी से संबंधित प्रमुख शब्दावली है ये भी। ग्लेशियर यानी गेसर का संबंध किससे है? तो गेसर किसको बोला जाता है? गेसर गर्म जल के स्रोत होते हैं, साथ ही साथ जिनका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। यानी ज्वालामुखी की वे क्रियाएं जो गर्म जल के स्रोत होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? गेसर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है, धुआंरे क्या है? धुआंरे क्या है? देख लीजिए इसमें भी, वह छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। यानी ज्वालामुखी से गैस तथा वाष्प जब निकलती रहती हैं तो उनको धुआंरे कहा जाता है। यानी लगातार निकलती रहती है ये, कोई भी ज्वालामुखी हो, यानी अधिकांश आप कह सकते हैं इनको कि सक्रिय ज्वालामुखी में निकलती रहती है लगातार गैस और वाष्प के फुहारे, तो उनको धुआंरे कहा जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण, सोल्फ तारा का संबंध या सोल्फ तारा का क्या मतलब है? सोल्फ तारा किसे कहते हैं? ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है, यानी लावा का धुआं निकलता रहता है, तो उनको सोल्फ तारा कहलाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सोल्फ तारा क्या है? तो ये ज्वालामुखी से संबंधित होता है सोल्फ तारा। नेक्स्ट हमारा आता है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यानी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाले देश मैंने पढ़ा था, कौन सा है? फिलीपाइन देश।
और विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को किलायू भी बोला जाता है और ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है अलास्का की 10 सहस्त्र ध्रुव घाटी का संबंध किससे है? यानी 10,000 धुआरों की घाटी बोला जाता है इसको, अलास्का की घाटी को। तो इसका संबंध किससे है? धुआरों से, जिसी कारण से इसको 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कोल्डेरा किसे कहा जाता है? कोल्डेरा भी ज्वालामुखी से संबंधित है। पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को ही कोल्डेरा कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया, मान लीजिए ये आपका यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है आपका, और ये यहाँ पर जब ज्वालामुखी ऐसे फैलते हैं दोनों साइड, और ये जहाँ पर बीच में जो जगह बन जाती है कटोरे नुमा, और इसमें जब बरसात का पानी भर जाता है तो ये झील का निर्माण कर लेती है, जिस झील को कोल्डेरा या क्रेटर कहा जाता है। तो इसी को ही कोल्डेरा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और एशिया। अमेरिका और एशिया महादेशों के तटीय भागों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जापान का आसो का संबंध किससे है? तो जापान का आसो क्या है? एक कोल्डेरा झील है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका संबंध किससे है? कोल्डेरा से। कोल्डेरा के बारे में मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 80 से 90% जलवाष्प की मात्रा होती है एक ज्वालामुखी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा हमारा आता है ओजस डेल सलाडो। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना और पेरू। अर्जेंटीना और पेरू की सीमा पर स्थित है और एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यानी ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ये यहाँ पर स्थित है अर्जेंटीना और पेरू की सीमा पर। नेक्स्ट हमारा आता है फोसा मैग्रा क्या है? फोसा मैग्रा जापान में ज्वालामुखी पर्वत की एक श्रृंखला है फोसा मैग्रा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जापान में ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोसा मैग्रा। या क्वेश्चन आया फोसा मैग्रा क्या है, तो ये जापान में ज्वालामुखी पर्वत की प्रमुख श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारा आता है सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। यानी जब मान लीजिए आप, फिर बार बार बनाना पड़ रहा है यही, जब ये लावा निकलता है और ये ऊपर बहुत ऊंचाई तक जाता है, और जब ये ठंडा होकर नीचे या ऊपर ही बादलों में बन जाता है, बादल की तरह का बन जाता है, तो इसको सिंडर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? अब शांत ज्वालामुखी की बात करें, इस शांत ज्वालामुखी को ही मृत ज्वालामुखी भी बोला जाता है। तो ये भी एकांक गुआ, ये चिली देश में है। एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला में, और ओजस डेल सलाडो भी कहाँ पर स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कोल्डेरा का अर्थ क्या है? इसका निर्माण क्रेटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। यानी कोल्डेरा मैंने आपको बताया है अभी, ज्वालामुखी के शांत होने पर जब झील बन जाती है, यानी बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको ही कोल्डेरा या क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण आता है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? यानी अधिकांश कहाँ पर पाए जाते हैं? अमेरिका और एशिया के महाद्वीपीय तटों पर पाए जाते हैं। और कहाँ पर? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। यानी आप देख सकते हैं इधर से अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी तट और एशिया महाद्वीप का पूर्वी तट, इन क्षेत्रों पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
और ये क्षेत्र कौन सा होता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देख लीजिए, किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्केनियन ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? प्रकृति नहीं है, लिखेंगे आप यहाँ पर पृथ्वी, ये गलत टाइप हो गया थोड़ा सा। पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी ज्वालामुखी का जो तरल पदार्थ होता है और जैसे ही ये धरती के बाहर आ जाता है और ठंडा हो जाता है तो इसको क्या कहलाते हैं? लावा कहा जाता है। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है, वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? सक्रिय ज्वालामुखी कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से ज़्यादा। 500 से ज़्यादा ऐसे ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण आ जाता है हमारा, अंडमान निकोबार का नारकोडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक मैंने आपको अभी बताया है बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और दूसरा ज्वालामुखी आता है हमारा नारकोडम द्वीप यानी नारकोडम ज्वालामुखी। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। भारत में 2 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी और दूसरा प्रसुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन और प्रसुप्त ज्वालामुखी भारत का नारकोडम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए आप, ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? यानी ज्वालामुखी से जो निकलते हैं ठोस चट्टानों के टुकड़े उनको क्या कहलाता है? तो वे कहलाते हैं हमारे पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट कहलाते हैं जो ज्वालामुखी के ठोस चट्टानों के टुकड़े होते हैं फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।